हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। क्या हाल चाल है मेरे भाई लोगों आप सभी के? जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरी आवाज़ क्या सभी छोटे भाइयों बहनों तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो भाई फिर कमेंट बॉक्स में मार दीजिए एकदम से अपना दिल फेंक कर कि हाँ सर क्लियर है। और सबसे खतरनाक चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी भाई, क्लियर है भाई। अब मेरी बात सुनना भाई साहब, प्रपोजिशन चैप्टर कर पढ़ाऊंगा मैं अब, चाहे अगला 10 दिन या 7 दिन लगे, लेकिन तबीयत से पढ़ाऊंगा, तबीयत खोलते हुए। ठीक है? तो ध्यान से एक एक चीज को जरा समेटते हुए चलना। नोट्स आपके पास हैं ही, लेकिन नोट्स से भी ज्यादा अलग हटके हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका प्रेपोजिशन। सबसे पहले अंग्रेजी की परिभाषा सुन लेते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्दों का समूह जो कि इस्तेमाल होता है बिफोर अ नाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले, टू डिनोट इट्स रिलेशन, जो अपना रिलेशन दिखाता है सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। चलो हिंदी में, प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध दिखाता है। शायद अब थोड़ा ज्यादा समझ में आ गया होगा, समझो बात को। कहने का मतलब है मेरे भाई, प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो अपने बाद दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का संबंध, रिलेशन, सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से दर्शाता है। अब ये वर्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई? इसका मतलब यूं कह सकते हो कि प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेकर एक्स्ट्रा जानकारी दे देता है। ठीक है? लेकिन समस्या क्या है उसको भी बताऊंगा थोड़ा और डीप में समझाने के लिए। अभी तक पहले यहां समझ लो कि प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो अपने बाद दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का संबंध क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। किससे दिखाता है? सुन लो फिर से, प्रेपोजिशन क्या दिखाता है? रिलेशन, या कभी कभी हम इसे क्या कह देते हैं? पोजीशन। और किससे? नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से। यह कहलाता है प्रेपोजिशन। आप कहोगे सर कैसे, इस बात को थोड़ा प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने आपसे कहा द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है, और मैंने कहा टेबल। तो क्या इस समय पर आप बिल्ली का और टेबल का कोई रिलेशन देख पा रहे हो? नहीं ना। तुम्हें कहां पता कहां बैठी है बिल्ली? क्या पता बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हो, क्या पता टेबल के नीचे बैठी हो, नहीं पता ना। जैसे ही मैंने यहां पर ऑन लगाया, वैसे ही इस टेबल का रिलेशन कैट से हमें पता चल गया कि भाई क्या है। जैसे ही मैंने यहां पर ऑन की जगह पर एट लगाया, सॉरी, ऑन की जगह पर अंडर लगाया, वैसे ही हमारे इस टेबल का और कैट का रिलेशन बदल गया। तो कौन है जो इसको बदलने में हमारी हेल्प कर रहा है रिलेशन को? इसी का तो नाम है पी। पी मतलब प्रपोजिशन। ठीक है दोस्तों, यहां तक डाउट क्लियर है सभी को? अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं आगे। तो प्रपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। एक बात और, सर एक बात बताओ, क्या हमेशा ऐसा होगा कि सेंटेंस में जो प्रपोजिशन होगी वो अपने पीछे क्या एडजेक्टिव नहीं ले सकती? क्या
वर्ब नहीं ले सकती? क्या एडवर्ब नहीं ले सकती? नहीं ले सकती दोस्त, नहीं ले सकती। ठीक है, लेगा तो सिर्फ क्या लेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन, यही वो शब्द लेगा। ठीक है भाई, एक कह रहा कि सर टेबल का रिलेशन सिटिंग से नहीं होगा क्या? देखिए सिटिंग तो वो वर्ब है जिसके माध्यम से दिखा रहा है, लेकिन दिखा किस में रहा है, टेबल में और कैट में। सिटिंग वो वर्ड है जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से हम रिलेशन दिखा पा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? तो यहां तक ये कंफर्म कर लो कि प्रेपोजिशन अपने पीछे दो ही शब्द लेगा, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि नाउन या प्रोनाउन ही लेता है? उसका कारण सुनो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है भाई? ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में दो ही शब्द आते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। यही दो शब्द हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। और हमेशा एक बात और ही भी याद रखना कभी भी, यही वो दो शब्द हैं जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है भाई? ठीक है भाई, क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई डाउट किसी को? यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज क्लास में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। अरे मेरे शेरों, आग लगा देंगे, तूफान मचा देंगे, आग लगा देंगे। तुम बस यूं ही जोश में रहा करो, तुम्हारा भाई तूफान मचा देगा इस इंडस्ट्री के अंदर अंदर। ठीक है, मजा आ रहा है भाई? यहां तक क्लियर हो गई ना सारी बात? आपको यह भी पता चल गया कि ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन आते हैं, इसीलिए हम नाउन या प्रोनाउन को लेते हैं प्रेपोजिशन के पीछे, और प्रेपोजिशन अपने पीछे लेती है ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, लो भैया की पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, यहां तक तो सबको क्लियर है? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। प्रेपोजिशन के बाद कभी वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकता। अगर कोई वर्ब आता है तो प्रेपोजिशन के बाद उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यही तो मैंने अभी बात सिखाई आपको कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आता है। अब अगर गलती से मान लो उसने आपको वर्ब दे दिया, ठीक है, गलती से अगर उसने मान लो आपको वर्ब दे दिया, ये दे दिया, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब दे दिया, तो प्रेपोजिशन तो वर्ब लेता नहीं है, प्रेपोजिशन तो नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो हमें इस वर्ब का नाउन बनाना पड़ेगा और इसमें लगानी पड़ेगी आईएनजी। जैसे ही आईएनजी बनेगा इसको कह देंगे जिरेंड। क्या दे देंगे? ये है इसका नाम जिरेंड। ठीक है, क्योंकि जिरेंड ही तो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। अगर वर्ब को नाउन बनाना है तो जिरेंड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है? अगर वर्ब को नाउन बनाना है तो हमें उसे जिरेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ
हमारे ऐसे नालायक निकम्मे नमूने लोग भी होते हैं, वो कहते हैं सर 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 एक बात बताओ। अब सुनना जरा क्या बात, और अगर ये बात सत्य है तो दिल मारना फेंक के। वो कहते हैं सर, नो लव हेट हैव अंडरस्टैंड ओन बिलोंग सीम अपीयर। इनमें तो सर आईएनजी लगता ही नहीं है मेरे भाई। अब सुन लो इस आईएनजी का क्या मतलब है। आईएनजी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक आईएनजी होता है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इजएमआर के बाद, वो इन वर्ब का नहीं बन सकता। लेकिन इन सारी वर्ब का जो है क्या बन जाएगा, यही लिख देते हो एक साथ, सीम, SEEM, सीम, अपीयर, और भी होती हैं बट मैं अभी यही लिख रहा हूं, ठीक है। इनका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब का नहीं बनेगा। लो, इससे बेसिक तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस, तो इनका कॉन्टिन्यूस तो नहीं बन सकता। लेकिन मेरे भाई अगर प्रेपोजिशन के वजह से इनमें आईएनजी लगता है तो वो जिरेंड कहलाता है, कॉन्टिन्यूस नहीं कहला सकता। और वो तुम दुनिया की किसी भी वर्ब में लगा सकते हो, दुनिया की किसी भी वर्ब का बना सकते हो। कहते हैं बच्चे सर नो में आईएनजी लगा दी। अरे भाई क्यों नहीं लगाऊंगा, जिरेंड तो मैं किसी का भी बना सकता हूं, उससे क्या मतलब है, चाहे वो वर्ब ऑफ स्टेट हो या वर्ब ऑफ एक्शन हो। तो यहां तक मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट कि हां सर क्लियर है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यही रात अंतिम, यही रात भारी। खतरनाक माहौल हो रहा है आज तो, है शाबाश। चले भाई, अब आ जाओ। आई एम फॉन्ड ऑफ, अब देखो ये ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये सीधा सीधा वर्ब दे दिया, तो ये गलत है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आएगा। अब तुमसे पूछे कि इस प्रेपोजिशन के बाद जो ये आईएनजी लगा है ये कॉन्टिन्यूस है या जिरेंड है, तो मेरे भाई कॉन्टिन्यूस मत कह देना, नहीं कूट दूंगा, कूट, ठीक है। मोहन इज एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, तो यहां पर ये टू जो है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशन के पीछे, प्रेपोजिशन के पीछे आएगा मेरे भाई नाउन, और नाउन का काम कौन करेगा, जिरेंड करेगा दोस्त। आई बात समझ में? ले भैया अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोल दीजिए। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू में यह फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा बताओ, प्रेपोजिशन अपने पीछे लेगा मीट का, अरे मीट का मीटिंग नहीं करा, मीट का MEETING, मीटिंग, तो ये हो जाएगा जिरेंड, नाउन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में एक देवी जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने ऐसा कहा कि प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेगा, ठीक है, क्या बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं आ सकता है? देखिए देवी जी एक बात समझिए, ये जो एडजेक्टिव लगता है ये एडजेक्टिव तो एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा। जैसे हमने कहा हमें खानी क्या है, रोटी, एक्स्ट्रा में क्या ले ली, चटनी।
अब चटनी होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी काम चल जाएगा रोटी से। आया समझ में? तो प्रेपोजिशन के पीछे ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन क्या चाहिए हमें? नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ये तो चटनी है, चटनी चटनी, ये चटनी इसके लिए आ रखी है, ये तो इसकी विशेषता बताएगा, ये हट भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था प्रेपोजिशन के पीछे नाउन आना चाहिए, यहां तो एडजेक्टिव आ गया। फिर मैं बता रहा हूं, ये तो एक्स्ट्रा है, ये चटनी है, ये इसके लिए लगेगी, इस रोटी पे लगेगी, नाउन प्रोनाउन की रोटी पे। ये तो कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन आपने पूछ लिया जैसे कि मैं आपसे कहूं शी इज अ गर्ल, मैंने कहा भैया आर्टिकल के पीछे नाउन आता है, सही है बात, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया शी इज अ गुड गर्ल। आपने कहा सर आपने तो बताया था आर्टिकल के पीछे नाउन आता है, यहां तो बीच में एडजेक्टिव आ गया। अरे ये एडजेक्टिव तो चटनी है, चटनी, अरे ओ चटनी। अब ये चटनी नाउन को क्वालिफाई कर रही है, हटा दो तुम यहां पर। अब एक बार बताओ, ऐसे तो मैं ये भी कह दूंगा कल को शी इज अ वेरी गुड गर्ल, अब ये चटनी के साथ क्या मिल गई भाई? देखो लड़की, कैसी लड़की? अच्छी लड़की, कितनी अच्छी? वेरी अच्छी, वेरी गुड। तो ये दोनों वर्ड जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, इनको हटा भी दोगे लड़की तो तब भी है वो, तो आर्टिकल नाउन तो ले रहा है ना अपने पीछे, ये बीच में एक्स्ट्रा वर्ड आ गए हैं, ये एडवर्ब आ गई। तो ये चटनी का, चटनी के साथ क्या चाहिए फिर? छाछ, गांव में छाछ लेते हैं ना, छाछ, मट्ठा, तो ये मट्ठा आ गया। आया समझ में? तो ये जो बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब फंसते हैं, हां, अगर मान लो तुम यहां से यही हटा दो और फिर इनमें से किसी को लगा दो, तब तो हम ये मारेंगे धड़ाक से, बिना रोटी के कैसे काम चलेगा भैया, है ना? तो भाई ये होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, ये चटनी वटनी तो हो जाए ठीक है, नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिल में आज इतना सुकून आया होगा कि सर ये तो वास्तव में ही हमारा भी डाउट था, ये दोनों आर्टिकल और प्रीपोजिशन को लेके, तो दिल मार दो फेंक के, तब मैं चलूंगा आगे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जहर क्लास, हाँ हाँ क्या बात है सर, क्लास कब तक चलेगी? मुझे दूध बेचने जाना है। अबे ये कौन सा टाइम है दूध बेचने का? 12 बज गए भाई, सुबह उठ के जाया कर। दूध का पनीर बनाएगा यहीं पे ही, तब जाएगा। सो रहा होगा ये नालायक। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कतई जहर, ओहो। लीजिए भाई, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा ये तो हो ही गया। आई एम फॉन्ड ऑफ, ये भी ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, ये भी ठीक है, मोहन इज एडिक्टेड टू, ये भी ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं भाई आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। एडवर्ब ऑफ प्लेस का कॉन्सेप्ट जब प्रपोजिशन से संबंधित जोड़ा जाता है। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस कह दो या कोई भी एडवर्ब कह दो, उसे ध्यान से समझना, इसको हम ऐसे समझाते हैं, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन दिया है और उस प्रेपोजिशन के पीछे आपको मान लो एडवर्ब दिया है, अब मैं 3 कॉन्सेप्ट एक साथ खत्म कर रहा हूं क्योंकि आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो अगर आपको कोई भी एडवर्ब दिया है, कोई भी एडवर्ब दिया है मान लो, ठीक है, तो भाई प्रेपोजिशन तो अपने पीछे एडवर्ब लेता नहीं है। प्रेपोजिशन तो अपने पीछे क्या लेता है? या तो लेता है नाउन या लेता है प्रोनाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन तो ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट का काम नाउन प्रोनाउन करते हैं, एडवर्ब तो करता नहीं है। अब 2 समस्याएं हमारे सामने, या तो हम एडवर्ब का नाउन बना दे जो कि बन नहीं सकता, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अब उल्टा चलना है आपको यहां से, ठीक है,
उल्टा कैसे चलोगे? पहले तो आप इसमें आईएनजी लगा रहे थे, अब एडवर्ब में आईएनजी थोड़ी ना लगा दोगे। अब तुम्हें ऐसी परिस्थिति में किसको ही हटाना है? प्रेपोजिशन को ही हटाना है। ठीक है दोस्त, इसी को हटा देना। अब एडवर्ब के साथ खिलवाड़ मत करना इसमें, ठीक है? हाँ, प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब दिया हो तो उसमें प्रेपोजिशन को ही हटा देना है, ठीक? क्योंकि तुम वर्ब में तो आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन एडवर्ब में आईएनजी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वर्ब में आईएनजी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? जिरंड बन जाएगा। लेकिन एडवर्ब में आईएनजी थोड़ी ना लगा दोगे, ठीक? आ जाओ भाई। आई एम गोइंग देयर, जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है भाई, नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह। आई एम गोइंग क्या हो गया? वर्ब। वेयर, तो ये हमें किसका आंसर दे रहा है? वेयर। और जो वेयर का आंसर दे वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आपने नोटिस किया हो कि यहां कोई प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहां क्या है? एडवर्ब है सीधा सीधा। लेकिन अब देयर की जगह मैंने लिख दिया स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल कहना सही है। क्यों? क्योंकि टू है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे स्कूल है नाम, और नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो प्रेपोजिशन के पीछे नाउन तो सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, आई एम गोइंग टू देयर, तो ऐसा कहना तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें टू तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे तो देयर आ ही नहीं सकता। तो अब तुम देयर को तो हटा नहीं सकते ना, तो देयर को नहीं हटाना, तो ऐसी परिस्थिति में टू ही हट जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात गई होगी कि हाँ। लो जी, एक और एग्जांपल, शी वेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, ये सही है। शी वेंट टू लंडन, अब अब्रॉड तो नाम नहीं है किसी जगह का, तो इसीलिए ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, विदेश। लंदन नाम है तो ये नाउन है, इसीलिए नाउन से पहले टू प्रेपोजिशन सही है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, शी वेंट टू अब्रॉड फॉर, तो मेरे भाई यहां पर जो ये टू है ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पीछे अब्रॉड एडवर्ब हो जाएगा, तो अब सरासर गलत है। अच्छा, एक देवी जी जो कह रही थी सर अगर बीच में एडजेक्टिव आ जाए, देखो ये प्रेपोजिशन है फॉर, प्रेपोजिशन के पीछे अब इसका जो नाउन है वो है एजुकेशन, फॉर एजुकेशन। वो किस लिए गई है? एजुकेशन के लिए। कौन सी एजुकेशन? तो एजुकेशन की विशेषता इसने बता दी, एडजेक्टिव ने बता दी। तो अब तुम ये नहीं कहोगे प्रेपोजिशन के पीछे एडजेक्टिव आ रहा है, प्रेपोजिशन के पीछे ये नाउन ही आ रहा है, वो तो बीच में चटनी है। ठीक है भाई, लो जी। अब देखो, अभी आपने पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब पढ़ रहे हो एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद पढ़ रहे हो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बात एक ही है, बात एक ही है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी एक और बात बताता हूं। एक सेंटेंस मान लो, अगर मैं कहूं आपसे शी इज टीचिंग विद ऑनेस्टली, तो इसमें जो विद है ये प्रेपोजिशन है, ऑनेस्टली जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्योंकि किसका आंसर दे रहा है? हाउ का। शी इज टीचिंग हाउ, वो कैसे पढ़ा रही है? ईमानदारी से, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, लेकिन प्रेपोजिशन तो अपने पीछे एडवर्ब लेता नहीं है, वो तो अपने पीछे नाउन प्रोनाउन लेता है। तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हम यहां से विद हटा देंगे, तो शी इज टीचिंग ऑनेस्टली। बट ये पेपर में ये क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो गधे को भी दिख रहा है कि ये वर्ब, ये प्रेपोजिशन है, ये एडवर्ब है। वो ऑनेस्टली की जगह कुछ ऐसा अलग से घुमा के देगा, जैसे यहां पर देखो, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग में रेनिंग क्या हो गई? वर्ब, वो पढ़ा रही है। हाउ, पढ़ा कहां रही है, सॉरी, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। कैसे हो रही है? हाउ। अब ये कैट्स एंड डॉग्स देखने में लग रहा है कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली नाउन, लेकिन ये नाउन नहीं है, इनका अर्थ अलग है। इनका अर्थ है हैविली। अब हैविली तो एडवर्ब है, तो इसका मतलब ये फ्रेज एडवर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है।
तो बस, और लाइक है प्रेपोजिशन, की तरह। जब लाइक का मतलब होता है की तरह, उस समय पर यह प्रेपोजिशन कहलाता है। जब लाइक का मतलब होता है पसंद करना, देखो कितनी खतरनाक खतरनाक बात बताऊंगा आज तुम्हें, उस समय पर यह होती है वर्ब। ठीक है, क्लियर है? तो इट इज रेनिंग क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग कैसे हो रही है? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हैवीली। तो ये प्रपोजिशन हट जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर वो हैवीली देता तो तुम समझ जाते, लेकिन कुत्ते बिल्ली नाउन के रूप में दिया उसने, मतलब घुमा रहा है एडवर्ब को भी। ऐसे माई वाइफ वेलकम मी विद है प्रेपोजिशन, और हार्ट एंड सोल का मतलब होता है होल हार्टेडली। तो ये हो गया एडवर्ब। बस, ठीक। इंडियन सोल्जर्स फॉट विद टूथ एंड नेल, तो विद प्रेपोजिशन, और टूथ एंड नेल होता है ब्रेवली। ठीक है, एडवर्ब का काम करेगा। मिस्टर शर्मा टीचेस अस विद ऑनेस्टली, विद है प्रेपोजिशन, और ऑनेस्टली हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया सभी को? अच्छा, ये मैंने नोट में लिख दिया कि एडवर्ब कैसे पहचानेंगे। हाँ जी, जो एडवर्ब आपको व्हेन का आंसर देगी वो होगी एडवर्ब ऑफ टाइम, जो एडवर्ब वेयर का आंसर देगी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो एडवर्ब हाउ का आंसर देगी वो होगी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, लो जी एडवर्ब ऑफ टाइम का क्वेश्चन भी ले लो। वी शैल मीट यू इन दिल्ली ऑन टुमारो। अब टुमारो क्या होता है? टुमारो है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये नाम नहीं है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, तो ये हो गई आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम इसीलिए टुमारो से पहले ऑन नहीं लगता। टीचर इसको नहीं बताता कि ये क्यों नहीं लगता, बस बोल देगा ऑन नहीं लगता। अरे भाई क्यों? 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 क्यों का जवाब आना चाहिए। मंडे इज द नेम ऑफ द डे, ये हो गया नाउन, इसलिए इससे पहले ऑन नहीं, सॉरी इससे नाउन से पहले ऑन सही है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद नाउन तो सही आ जाएगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यह है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑन हट जाएगा क्योंकि यस्टरडे नाम नहीं है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अगर यस्टरडे की जगह मान लो यहां पर होता ट्यूसडे, तो अब इससे पहले फिर ऑन ट्यूसडे सही हो जाता। ठीक है दोस्त, एकदम झकास क्लियर हो गया ना? क्या कंटेंट है, वाह। प्रिया कुमारी, प्रिया कुमारी आज तुमने पहली बार ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें बहुत दिन से नोटिस करता हूं, तुम हमेशा खतरनाक खतरनाक कुछ, और यही वो कन्या थी जो क्वेश्चन पूछती है इतने खतरनाक। आज तुमने लिखा है, इसका मतलब वास्तव में आज खतरनाक माहौल हुआ। इतना ही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये शुरुआत है। इतना रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना, खतरनाक से नोट बना लो। मुझे ना बहुत कोई ऐसा स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा जिसकी हैंडराइटिंग देख के मैं पागल हो जाऊं। अब आपकी बहुत सारे बच्चे की हैंडराइटिंग आती है, उनके काफी की सुंदर होती है, बट मुझे कोई चाहिए ऐसा जो बिल्कुल ही मतलब लीग से बाहर हो जाए। ठीक है, तुमने लाखों ने भेजी, बट लीग से हटके नहीं मिला कोई। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाओ इसके, बढ़िया से। ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, और कल उठा के चलते हैं मीटर यूं 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 यूं। ठीक है, तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं। चिन टपाक टिंग टिंग। ठीक है, तो जय हिंद सभी को, लव यू। रिवीजन जरूर कर लेना नोट्स बना के। ठीक है, मैं तुम में से एक किसी दो चार को टीचर भी बनाऊंगा, यहीं भाई पढ़ाऊंगा भी, बताओ कैसे आ रही है सब पूछूंगा वहां पर। ठीक है।